वेलकम टू द क्लास गाइज। और ये फर्स्ट वीडियो है इस एपीआई टेस्टिंग के सीरीज की। तो सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एपीआई है क्या और एपीआईज का यूज क्यों पड़ा। ठीक है, बाद में देखेंगे कि इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं या एपीआई टेस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि एपीआई क्या है। आपने डेफिनेशंस में देखा होगा कि एपीआईज आर द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अगर हम इसके यूज को जान पाएंगे कि एपीआईज की जरूरत ही क्यों पड़ी और क्यों इतना पॉपुलर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआईज है क्या। आपने अक्सर रेलवे टिकट्स बुक किए होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन में वेदर कास्ट आ रहा होता है कि कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, ठीक है, कितनी धूप रहेगी, बारिश होगी कि नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग ऐप्स पे, चाहे वो ग्रो ऐप हो, जीरोधा हो, सब पे आ रहा होता है। तो क्या ये सब लोग अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की? उनके पास डेटा कैसे आता है? एक्यूरेट सेम डेटा ग्रो ऐप पे भी आ रहा होता है, सेम डेटा जीरोधा पे भी आ रहा होता है, सेम डेटा वेदरकास्ट का हर मोबाइल फोन में जा रहा होता है। तो क्या ये सब लोग, इनकी एक अलग से कंपनी है वेदरकास्ट के लिए या फिर एक अलग स्टॉक एक्सचेंज के लिए उन्होंने वो कर रखा है? तो ऐसा नहीं होता है। यहीं पे रोल आता है एपीआईज का। एक्चुअल में अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूं तो रेलवे का लेते हैं। तो एक नीड जनरेट होती है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस ने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे टिकट बुकिंग की सुविधा देंगे। सो यू कैन गो टू द एप्लीकेशन और आप टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे पेटीएम भी है, पेटीएम से आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, और भी एप्लीकेशन है जिससे आप टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पर अब इनको टिकट्स बुक करनी है तो क्या चाहिए होगा? ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि किस रेल में यानी किस ट्रेन नंबर में कब किस तारीख को कौन सी टिकट्स अवेलेबल हैं, कितनी अवेलेबल हैं, किस क्लास की अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा? रेलवे डिपार्टमेंट रखेगा। तो रेलवेज ने क्या किया उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक एंड पॉइंट देते हैं। अब उनके पास ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हैं? डेटाबेस में पड़ी है। तो आपको वो डेटाबेस का एक्सेस तो नहीं देंगे, क्योंकि आप थर्ड पार्टीज हैं, दूसरी कंपनीज जो हैं वो उनको डेटाबेस का एक्सेस तो नहीं दे देंगे। तो रेलवे ने डिसाइड किया कि भाई चलो ठीक है, हम आपको डेटाबेस का एक्सेस नहीं देते हैं, पर एक एंड पॉइंट देते हैं, उसी को बोलते हैं एपीआईज। हम आपको एपीआईज दे रहे हैं जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि किस ट्रेन में कितनी टिकट्स अवेलेबल हैं। उस एपीआई का यूज कर लेना आप दिखाने के लिए टिकट्स कितनी अवेलेबल है। ऐसे ही मैं आपको कुछ एपीआईज दे रहा हूं जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कुछ एपीआईज दे रहा हूं जिससे आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अब क्या हुआ, वो जो एपीआई एंड पॉइंट दिया वही एपीआई को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रंट एंड से पेटीएम वाले भी और दूसरी एप्लीकेशन वाले भी। तो अब जितनी मर्जी एप्लीकेशंस पे आप टिकट बुक करें, एंड पॉइंट किनका यूज हो रहा है? रेलवे वालों का ही। सेम सिस्टम होता है वेदर, जो आपका वेदर बताता है उसके लिए। चाहे आप अगर देखें तो जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने एग्जांपल लिया, वो लोग भी एपीआई प्रोवाइड करते हैं। सारी एप्लीकेशंस उन एपीआई को कंज्यूम करती है अपने फ्रंट एंड के साथ, और आपको डिफरेंट विजुअल्स में या फील बोले या फिर आपको जो यूआई एक्सपीरियंस देते हैं वो बेशक से दे रहे हो, पर डेटा सबका सेम आ रहा होता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? एपीआईज उनकी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो एपीआईज कितने इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अब इंटरमीडिएटरी क्यों बोला गया। देखिए, अब यहां पर जो बैकएंड था, बैकएंड सबका सेम था। रेलवे के जो डेटा पड़ा हुआ है बैकएंड में पड़ा हुआ है डेटाबेस में, वहां से इसने इंटरमीडिएटरी का काम किया। एक एंड पॉइंट को हमने एपीआई दिया, मतलब एंड पॉइंट एपीआई दिया, उसको सबने कंज्यूम किया डिफरेंट कंपनीज ने, चाहे वो पेटीएम हो या फिर वो दूसरी चीजें हो, तो सबने उसको कंज्यूम किया। तो ये इंटरमीडिएटरी इसलिए कहलाता है। और कितना इंपॉर्टेंट है आपको अब समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज ये है कि जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं और आपका फ्रंट एंड अभी रेडी नहीं है, आपने सपोज करिए आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं होटल बुकिंग का एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो आपने बैकएंड वालों ने बैकएंड तैयार कर दिया, आपके दिमाग में बिजनेस लॉजिक पड़ा हुआ है कि ऐसा ऐसा करने पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब वो बिजनेस लॉजिक को हम चेक कर सकते हैं। अगर बैकएंड रेडी है और हमें वो एंड पॉइंट दे दे, यानी एपीआई रेडी करके दे दें, तो हमें फील एंड यूआई तो नहीं मिलेगा, बट हम उस एपीआई को कंज्यूम करके उस पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स से डेटा चेक करके बता सकते हैं कि एपीआईज में बिजनेस लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो एपीआईज के डिफरेंट यूज हैं। मैंने आपको दो एग्जांपल लिए, जिसमें एक में बताया कि किस तरह से
थर्ड पार्टीज़ को अगर देना है एंड पॉइंट्स तो उसमें यूज़फुल हो जाता है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया कि अपनी एप्लीकेशन में अगर बैकएंड बन चुका है तो बिफोर की वेट कर रहे हैं कि भाई पूरा एप्लीकेशन रेडी हो यूआई पार्ट, आप बैकएंड को चेक करके और वहीं पे बग्स को निकाल दीजिए, पता कर लीजिए कि बिजनेस लॉजिक में कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा है फ्लो, तो उसको आप चेंजेस करा सकते हैं बिफोर आपके इंटीग्रेशन होने से पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन होने के बाद बग्स को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो एक तो ये तरीका भी है। तो ये जो दो चीज़ें बताई मैंने, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एपीआईज हैं क्या। और एपीआईज जो है, अब हम बात करते हैं तो इन्हीं जो ये एंड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं इसी की करनी होती है टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग जब आप करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, चेक करते हैं फंक्शनैलिटीज, रिलायबिलिटी, ठीक है, किस तरह से रिलायबल है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, और हम चेक करते हैं सिक्योरिटी लेवल भी, कि ऑथेंटिकेशन भी चेक करते हैं कि किस किस को ऑथेंटिकेट कर रहा है, कौन सी एपीआईज पब्लिक हैं। चलो ऑथेंटिकेशन की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं कि एपीआईज के टाइप अलग अलग हैं, कुछ पब्लिक एपीआईज हैं, कुछ प्राइवेट एपीआईज हैं। तो पब्लिक एपीआईज सबके लिए अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट एपीआईज में ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। तो ये सारी टेस्टिंग जो होनी होती है कि कितना सिक्योर है ये एपीआई, कितना यूजफुल है, इसका लोड कितना ये झेल पाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हम एपीआई टेस्टिंग में सीखेंगे, ठीक है। तो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हम यहाँ पे क्या है जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं एपीआई टेस्टिंग के अंदर, वो कॉन्सेंट्रेट हम लोग लुक और फील पे नहीं करते, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा क्या आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है टेस्ट करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूआई नहीं है तो इसको सामने विजुअलाइज नहीं कर पाते हम लोग, हमारे पास डेटा आ रहा होता है उसको समझना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होता है, बट बिजनेस लॉजिक को आप लोग चेक कर सकते हैं। एक डायग्राम भी आप लोगों ने देखा होगा जब आप एपीआई टेस्टिंग पढ़ते हैं कि एक डेटाबेस है, बीच में एपीआईज है और इधर प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर यानी लुक एंड फील वाला जो यूआई एक्सपीरियंस है वो लुक एंड फील वाला, और इधर एपीआईज बीच में आ गई और उधर बैकएंड में डेटाबेस है। तो डेटाबेस और यूजर एक्सपीरियंस के बीच में ये एपीआईज एंड पॉइंट्स होती हैं, जिसको हम इंटीग्रेट जब कर देते हैं तो पूरा एप्लीकेशन आपको सामने से दिख पाता है और आप उसको विजुअलाइज देख पाते हैं, लुक और फील वहाँ पे ले पाते हैं, ठीक है। तो ये एपीआई के बारे में था, मैंने बताया कि एपीआईज क्या हैं और कहाँ पे यूज़ है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सीखें टेस्टिंग कोर्स को।